नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन इसका पढ़ा दिया था, बाकी आज इसमें के क्वेश्चन 2 से शुरुआत करेंगे। चलिए, आपका ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर तो हम लोग कर लिए थे कि साइज 1.2 है ये, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि क्या निकालना है हमको। निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। देखिए, जो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में, A इंटू बी बराबर A और B का जो LCM होता है और गुणा जो HCF होता है, इसी को कह रहा है कि अब जांच कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही होगा, ये थ्योरी है, लेकिन हमको दिखाना है। देखो, अब यहाँ पे हमसे ये नहीं लिखा है ना कि आप कैसे HCF LCM निकालते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं डाला है, तो हम स्वतंत्र हैं, हम कैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, 26 और 91 का HCF बताइए कितना होगा। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि ले लेते हैं हम। 26, 13 दूना का 26 और 91 का क्या हो जाएगा, 13 7 91 हो गया ना। तो इसका हमारा HCF क्या आ गया, इसका हमारा HCF आ गया 13 और LCM क्या हो गया 13 गुणा 2 गुणा 7, यानी 7 दूना का 14 और 13 में गुणा कर दीजिए, 13 और 14 में गुणा कर दीजिए, 13 चौके 52, 13 13 2 5 3 8 182। तब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका 26 गुणा 91 ये जो है ये 13 गुणा 182 क्या इसके बराबर है, यही हमको दिखाना है, प्रूफ करना है। तो हाँ, ये बराबर है, तो बराबर है तो क्या हुआ, लिख देगा यहाँ पे ये समान है, इसलिए यह सही है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको केवल बना देना है, बाकी हो गया। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सब बना दे हमें कि आप ही लोग ही बना लोगे। देखिए, एक को इस तरह से बनाया जाए, 92 और 510, इसका HCF निकालो, कितना बार में जाएगा, 5 बार में लेकर चलो। 5 दूना का 10, 0 9 5 45 1 46, 0 1 में से 5 50 से 92 एक बार में गया 50, 4 2 42 से 50 एक बार में गया 42, 8 से 42, 8 5 40, 2 कट गया। क्या बात है, इसका 2 आ गया HCF 510 और 92 का। चलिए, HCF से कितना गया, HCF आ गया हमारा 2। अब LCM निकालो, 92 और 510, 2 से घटाइए, कितना हो जाएगा, 45 दूना का 46, 2 दूनी का 4, 5 10 5 10। अब ये कितना से कटेगा, 46 और 255, कितना से कटेंगे बताइए तो। हाँ, तो बताइए कितना बार में जाएगा,
46 और 255। 46 के लिए 23 दूना का 46, मतलब कि 23 से और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 2 से जाएगा नहीं, 23 23 से कम 23 23 से हो जाएगा, मतलब ये जाएगा ही नहीं। अब यही हमारा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम बराबर 2 गुणा 46 गुणा 255। मल्टीप्लिकेशन करो। देखो इतना गुणा हम करेंगे नहीं, हम मोबाइल उठाते हैं, ठीक है ना। बाकी अब तुम सब करो अपने से। 2 गुणा 46 गुणा 255 कितना आ रहा है? आ रहा है तुम्हारा 23,460। 23,460 ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। बाकी तुम सब गुणा मोबाइल से नहीं करेगा, अपने से बनाएगा। चलो ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। चलो 3 नंबर बनाओ। देखो मैं इसको इस तरह बना दे रहा हूँ, तुम सब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो तो 54 से और 336 में, इसमें भाग दो, कितना और हो जाएगा? 6 बार में लेके चलते हैं। तो 24 टू 6 तो 32, ठीक है। 6 से 4 गया 2, 3 2 गया 12 से 54, बच्चों के 48 बार में ले जाओ इसको, तो 48 से 6 12, 2 बार में गया 12। एचसीएफ कितना के हमारा आ गया 6। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 54 और 3 3 6। देखो एचसीएफ में भी एलसीएम निकालने में भी कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको 2 से घटाते ले जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कट रहा है एक ही अंक संख्या से तो घटा दो। देखो हमको दिखाई दे रहा है यहीं से कि 6 से कट रही है, 6 से 9 बार में 54 चला जाएगा। और ये देखो 6 से कटने के लिए क्या चाहिए? 2 से भी कटना चाहिए वो, और 3 से भी कटना चाहिए। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 3 से सब कटेगा, 3 3 6, 3 से कट जाएगा, और लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा ही। तो 6 से कटने के लिए क्या नियम है? 6 से की संख्या कटने के लिए वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। इसका मतलब वो 6 से कट जाएगा, तो ये इसमें फॉलो कर रहा है, तो सीधे 6 से भाग देंगे। 6 9 54, 6 5 30 और 6 6 36। आपका 9 से 56 बार में आ गया, तो 9 से 56 जाएगा, समझ गए? तो 8 7 56, 8 और 9 नहीं जाएगा। ये हमारा एलसीएम भी यही हो गया, 6 गुणा 9 गुणा 56। घटाओ, गुणा करो इसको, 6 9 54, 54 गुणा 56 करो। चलो करते हैं, 54 गुणा 56 3024, 3024 आ रहा है, ठीक है ना। आगे तुमसे मोबाइल नहीं उठाएगा। हाँ गुणा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिख दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। अब इसमें जैसे मैं बना रहा था भाग विधि से, वैसे नहीं बनाओगे तुम सब। अब अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ। पहला क्या है? 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 गुणा 3 यानी 2 का पावर 2 यानी 4 और गुणा 3 यानी 12। 15 का क्या हो जाएगा? 5 गुणा 3 और 21 का 7 गुणा 3। तो इसका तो 3 3 सब में दिखाई दे रही है। एचसीएफ क्या हो गया? इसका हो गया तुम्हारा 3, और एलसीएम क्या हो गया? सबसे हाईएस्ट 2 का पावर 2 गुणा 5 5 गुणा 7 गुणा 1 बचा 3। ये हो गया इसका एलसीएम। बाकी तुम सब गुणा कर लेना, ठीक है। चलो दूसरा का नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलो मिटा दे। देखो 2 नंबर के लिए क्या है? 17। 17 का क्या होता है? तो 17 का 17 ही होगा। 23
23 से होगा, 29 29 से होगा। देखो ये पूरा ये प्राइमे नंबर दे दिया है, 17 23 29, कोई किसी से नहीं कटेगा। 17 23 29, इसका एलसीएम लिखना है, सीधा सीधा लिख लो, एलसीएम बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29, और इसका एचसीएफ लिखना है, लिख दो 1, क्योंकि कोई किसी से नहीं कटेगा, सब अपने आप में प्राइम नंबर है। देखो 23 का कोई गुणनखंड नहीं है, 23 का क्या तो एक है और गुणा 23, बस यही है, बाकी 23 का कोई गुणनखंड नहीं है, 29 का भी नहीं है, 17 का भी नहीं है, ये सभी प्राइम नंबर है। चलो 3 नंबर पे आते हैं, 8 9 और 25। 8 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, 9 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 3 का पावर 2, और 25 का क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2। ये देखो ये भी ऐसा आया कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका भी एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ गया 1 तुम्हारा, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 2 गुणा 5 का पावर 2, ये तुम्हारा हो गया एलसीएम, ये 3 नंबर का। अरे अब तो 10th क्लास में चला गया तुम लोगों के, तो एलसीएम एचसीएफ अब बाएं हाथ का खेल लगना चाहिए, ना, इसे बाएं हाथ से लिए उठा के बना दिए 10 सेकंड में। चलो देखो फिर एक ही, देखो ये फार्मूला आ गया, वही फार्मूला है जो हमने पिछले अभी वीडियो में बताया, अभी तुरंत पीछे बताया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। क्या बताया है, जो संख्या दिया रहे उस दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों संख्याओं का गुणा समान होता है। यही दिया है यहाँ पे कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो तुमसे एलसीएम पूछा गया है, यानी दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्या, एक संख्या 306 है और एक संख्या 657 है, और तुमको एचसीएफ 9 दे दिया गया है और तुमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। बिल्कुल एकदम ऐसे ही बना दोगे, लिखोगे यहाँ पे, चिन्ह मारो और बनाने शुरू करो ऐसे। 9 से कटाओ, कौन कटेगा 9 से, 6 5 11 और 7 18, ये भी 9 से कट जाएगा, और 6 और 3 9, जोड़ने पर ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 से कटेगा, तुमको जो मर्जी 9 से कटा लो। चलो हम इसी को कटा ले, तुम लोग को ये भारी लगता होगा, है ना। 9 छक्का 54, 9 सते 63, 7 बार में गया 2 3 का 27, गुणा कर दो इसमें। अब एलसीएम बराबर क्या हो गया, 306 गुणा 7 3 73, गुणा करके लिखो इसको, कितना आ रहा है, गुणा करो तो जल्दी, मेरे गुणा करने से पहले गुणा कर लो एकदम। कितना आ गया, इसका आ गया तुम्हारा 22 33 8, समझ में आया ना, 22 33 8 हो गया गुणा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ है, अब बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो कल के जो कल बोले पिछला जो वीडियो था इसका, उसमें क्या था, उसमें था 4 का पावर n, और आज क्या दिया है, आज दिया है 6 का पावर n। अब इसका हमको 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता, यही बताना है हमको, ठीक है। तो देखो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 × 2 का मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, तभी वो 0 पे समाप्त हो सकता है, या उस 0 से अगर उस पर समाप्त हो रहा है तो उसको 5 से भागा लगना चाहिए उसमें। यही 2 तरीका है। आपको एनसीईआरटी बुक में ये इस तरीके पर मैथ बनाया हुआ है, आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर दो, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये है लिखने वाला, जैसे मैं हिंदी में लिखता है ना लास्ट में, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 लाइन में लिखने वाला प्रश्न है, यहाँ से लिखना शुरू करो, 4 लाइन में इसको उत्तर लिखो, थोड़ा सा यहाँ पे लिख कर। देखो 6 के पावर n को क्या कर सकते हैं हम, 2 गुणा 3 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देखो तो इसमें 2 तो आ गया, 5 आया है,
जब 5 से 2 में गुणा होता तभी ये 10 होकर 0 बनता, बाकी तो 0 नहीं बना। बाकी तो 0 नहीं बना तो देखो हम इसको 2 लिख सकते हैं। एक तुम लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिखो, बोल दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे इसको कि क्या लिखेंगे कि हाँ लिखो, यह 5 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह 0, इसके अंतिम अक्षर 0 पे समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं एक कि यह 5 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए इसका अंतिम अक्षर 0 पर समाप्त नहीं होता है। अब इसका दूसरा में लिख सकते हैं कि किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 का गुणनफल आना जरूरी है। तो क्या बोला मैंने, किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 का मल्टीपल आना जरूरी है। इसमें 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है या 5 और 2 का गुणा नहीं है, इसीलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। आंसर हो गया। बस इतना तुमको लिख देना है नीचे, बाकी लिख दो, जांच हो गया बस, और कुछ भी नहीं करना है। देखो एक ऐसा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तुमको मतलब कि प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। बाकी इसका आंसर सभी को पता है, जो एग्जामिनर दिया है ना उसको भी मालूम है कि 6 का पावर n, हम 6 का पावर n में n को अगर आप नेचुरल नंबर मानते हैं तो तुम ये 0 छोड़ो ना, 6 को छोड़ करके बाकी कोई संख्या नहीं आएगी, केवल इसके लास्ट में 6 ही आ सकता है, बाकी कोई नहीं आएगा। कैसे, तुम 6 में किसी भी संख्या से गुणा करो, उसका लास्ट में 6 ही है। कैसे, 6 से 6 में गुणा करेगा 36 आएगा, इसका लास्ट में 6 आ गया। फिर तुम इसमें 6 से गुणा करेगा तो 6 गुणा 6 फिर 36 आएगा, तुम्हारा लास्ट में 6 ही जाएगा। 6 का पावर तुम कितना भी कर दो, उसका लास्ट अंतिम अक्षर 6 ही रहता है, फिक्स टर्म है ये। जैसे में 5 का होता है, 5 का भी पावर n है, 5 का पावर तुम कितना भी कर दो उसका लास्ट अक्षर 5 ही आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 में 5 का गुणा करेगा तो 5 ही आएगा। समझा? ये सब कुछ समझने वाली बातें हैं और उसी को भाषा में लिख देना है, प्रूव कर देना है। देखो हर क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है कि विद्यार्थी कृपया अपने शब्दों में उत्तर दे, इसीलिए अपने शब्दों में उत्तर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बताया वैसा ही। तुमको भी अगर कोई चीज़ बढ़िया लगता है, जैसे मान लो कि तुम मेरे से बढ़िया तरीक़ा से बना के लिख सकता है, तुम लिख सकता है, लेकिन हाँ भाव वही रहना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया, नेक्स्ट वीडियो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, देखो 6 नंबर क्या है। देखो 2 ठो तुमको क्वेश्चन दिया है और बताना है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। अब बताओ, देखो भाज्य संख्याएं बताने के लिए क्या है, सबसे जो मेरा पहला वीडियो है उसमें बताया मैंने कि भाज्य संख्याएं क्या है। देखो जिस संख्या के कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनफल रहेंगे वो भाज्य है, और अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जिसका एग्जैक्ट 2 गुणनफल हो, 2 ठो गुणनखंड हो, एकदम 2 गुणनखंड एग्जैक्ट हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य उसको बोलेंगे जिसका 3 हो या 3 से अधिक हो, 3 से अधिक कितने भी उससे गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या है। तो चलो, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे गुणनखंड निकाल देना है, मतलब हमको यहाँ पे ये दर्शा देना है कि इसमें 3 ठो गुणनखंड है। ठीक है, 2 को भी दर्शा दिया तो तुम एक जोड़ देना, इसे 1 गुणा कर देना, 1 भी तो आखिर एक गुणनखंड है, लिख सकते हैं 1। चलो ठीक है, तो बनाते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले देखो इसमें गुणा में 13 है, एक प्लस में 13 है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। सबसे सिंपल बात है, 13 को कॉमन ले लिए तो 7 गुणा 11 बच गया, ये 13 निकल गया प्लस। देखो अब गुणा से कॉमन लिए तो यहाँ पर भी 1 होगा, लेकिन अब गुणा में 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर प्लस है वहाँ पे
तो प्लस में ध्यान देना है, प्लस में के लिए हम 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर 7 में प्लस 1 कर देते हैं तो 8 हो जाता है, न कि 7 रहता है, इसीलिए प्लस में 1 लिखना जरूरी है। और बाकी तुम गुणा में 1 लिखो या नहीं लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 गुणा 11 प्लस 1 13 के लिए। तो अब चलो 13 गुणा क्या हो जाएगा, ये 11 7 77 प्लस 1 78। देखो तो इसका तो ज़्यादा गुणनखंड आ गया, 13 गुणा 78 का क्या क्या गुणनखंड हो जाएगा, 78 का मल्टीप्लिकेशन निकालो, कितना गुणनखंड होगा 78 का, 13 5 65 13 6 78, 13 गुणा 6, 6 का और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 गुणा 3, तुम्हारा इतना इसमें का मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या होगा, यह संख्या भाज्य है, क्या लिख सकते हैं, यह भाज्य है। और देखो अब इसमें आ जाओ, देखो इसमें भी वैसा ही है बिल्कुल, प्लस में देखिए 5 दिया हुआ है, तो इसमें भी 5 है, तो 5 को पहले कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो कितना होगा, 7 6 4 3 2, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 के लिए 1, क्योंकि प्लस में है। चलो तो मल्टीप्लिकेशन करो, 7 6 42 4 3 12 दूना का 24, 42 गुणा 24 करो, तो ऊपर लिखा गया, बयालीस गुणा 24 प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन करो 42 में 24 का, कैसे करोगे, देखो सबके लिए कैलकुलेटर ही नहीं उठाएंगे हम, ठीक है, कुछ करेंगे भी अपने से, ठीक है। 42 में 4 से गुणा करोगे कितना होगा, 42 गुणा का 84, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008। तो देखो 5 में 1008 प्लस 1 कितना आ गया, 5 गुणा 1009, देखो तुम्हारा 1009 आ गया। देखो 1009 क्या है, 1009 ई एगो प्राइम नंबर है तुम्हारा, ठीक है ना, 1009 एक अभाज्य संख्या है तुम्हारा, समझ गया ना। लेकिन देखो इसमें 5 का भी है मल्टीप्लिकेशन है, और 1009 का भी है, और एक इसमें गुणा 1 भी कर सकते हैं, तो इसमें कम से कम 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया, देखो समझ गया ना। तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, देखो ये अब 1009 से डिस्टर्ब नहीं होना है, 1009 केवल जो है ना वो प्राइम नंबर है, बाकी जो तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है ये प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5 गुणनखंड हो गया, 1009 हो गया, और एक तो 1 हो गया, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। हाँ बनाओगे ना, छोड़िए बनाओ, तो इसे आपका बनेगा सब, पहले तो हम बना दिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में बाकी कुछ दम है, पढ़ो तो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, चलो सोनिया है कोई, 18 मिनट लगते हैं उसको, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते होता है, और रवि तेज दौड़ रहा है, आजकल की तो छोरिया तेज है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यहाँ पे ध्यान देना, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली इतना हवा बनाया हुआ है, बस इतना समझ लो कि हवा बनाया हुआ है खाली, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, मान लेते देखो ये खेल का चारों ओर का मैदान का एक गोलाकार मैदान हो गया ना,
कहना मेरा ड्राइंग कोई उतना बढ़िया है नहीं, सब में देखिए एक ही बार। देखो ये गोलाकार मैदान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बजे मुझे मान लो यहीं से चल रहा है। देखो यहाँ से सोनिया भी दौड़ रही है, ये सोनिया मान लेते हैं, और यहाँ से रवि भी दौड़ रहा है, ठीक है। देखो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यानी कि रवि मान लो कि यहाँ से दौड़ते दौड़ते ये आके यहाँ पहुँच गया, तो ये 12 मिनट में पहुँच गया। तो मान लो सोनिया को 18 मिनट लग रहे होंगे, तो सोनिया तो मान लो कि अभी यहीं पे होगी, यहाँ पे मान लो सोनिया पहुँची है अभी, तो तक रवि यहाँ पहुँच गया। तो फिर जब यहाँ से यहाँ पे आएगी तो फिर ये भी आगे बढ़ेगा ना। तो इसी तरह ये घेरवट रहा है, सब गोला गोला एकदम घूम रहा है। तो पूछ रहे हैं कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब पुनः यहीं पे आके मिलेगा वो सब। देखो तो हमने तुम्हें क्या बताया था, एक बताया था HCF, एक बताया था LCM, है था ना। LCM में क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो उन दोनों से कट जाए। मतलब कि अब 18 और 12 से इन दोनों में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों से कट जाएगी, उसी समय पर ये दोनों आके मिलेंगे यहाँ पे। चल तो LCM निकालते हैं। LCM निकालो, 6 से सीधे भाग दो, 4 तरीक 18, 6 दूना का 12, कितना हो गया 6 गुणा 3 गुणा 2, यानी 6 तरीक 18 दूना का 36 मिनट। ये तुम्हारा हो गया 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे, समझ गए ना। यही था क्वेश्चन, बस हो गया। तुमको एग्जाम में इतना गोला गोली नहीं बनाना है, आराम से फिगर लेना और LCM निकाल देना, इससे नीचे आंसर लिख देना, 36 मिनट हो गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। चलो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया। और देखो ये हमारा चैनल का नाम ऑनलाइन विद्यालय है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और बताओ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।